तो बच्चों कैसे हो? आपको याद होगा कैसे कैल्शियम क्विकली ऑक्सीजन के पास आई थी और पानी में डूब के, कहाँ, लेक में डूब के स्लेक लाइम बन के मर गई थी। तो ऐसे ही कुछ नई वीडियोस के साथ आपके सामने आज हम याद करेंगे सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, कैसे हम फाइंड आउट करें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ये क्लास 10th का टॉपिक सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करते हो केक बनवाने के लिए? सबसे पहले मम्मी को याद करते हो, तो हम भी वही करेंगे। चलो मम्मी को याद करते हैं। सबसे पहले मम्मी को बोलते हैं, मम्मी पानी लेके आओ। बोले कि ओके, सब कुछ मम्मी से करवाओगे? बोले मम्मी सोल्ट भी चाहिए। ओके, तो मम्मी बोले कि ठीक है काम करते हैं। बोले नहीं नहीं, यहाँ पे तो CO2 ज़्यादा हो गई है, हमारा यहाँ किचन में मन नहीं लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं। तो मम्मी बोले चलो। बोले कहाँ चलेंगे? नेशनल हाईवे। तो मम्मी बोले कि वेरी गुड, नेशनल हाईवे तो नहीं जा सकते, वहाँ पे तो बहुत ट्रैफिक है। बोले चलो 3 चलते हैं, नेशनल हाईवे 1 नहीं, नेशनल हाईवे 3 चलते हैं। बोले वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ, चलते गए, पता ही नहीं चला कब नेशनल हाईवे 4 आ गया और कब पहुँची नेशनल हाईवे 4 कल। ठीक है, जैसे ही मम्मी को पता चला नेशनल हाईवे 4 आ गया और सुबह हो गई, मम्मी लगी नाचने। दैट मीन्स वेरी गुड, मम्मी लगी डांस करने और डांस करते करते क्या हुआ, मम्मी के पास बहुत ज़्यादा CO2 हो गई। इट मीन्स वो CO3 में कन्वर्ट होने लग गया। अब यहाँ से आप अच्छे बच्चे समझ ही गए होंगे, क्योंकि मम्मी इसको देख के नाचने लगी थी, यहाँ पे नाचने वाला कंसेप्ट आया है। तो यही वो सब्सटेंस है जो केक बनाने के काम आने वाला है। इट मीन्स यही हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा। ओके, नाउ अब आपके पास नेक्स्ट आपको ये समझना है कि बेकिंग पाउडर फिर क्या होगा। बट इससे पहले हम ये देखते हैं बेकिंग पाउडर की नीड क्यों आई। ठीक है, अब जैसे ही बेकिंग सोडा हुआ, मम्मी इसको क्या करने लगी, चलो इसको केक में डाल के इसको अब हीट करते हैं। हीट मीन्स ट्रायंगल इज द सिंबल ऑफ हीट। अब जैसे इसको हीट करने लगे, यहाँ पर बनने लग गया आपका सोडियम कार्बोनेट एंड अलोंग विद दिस थिंग वाटर हैज़ बीन फॉर्म्ड। अब यहाँ से ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इट इज़ मेटल कार्बोनेट एंड यू नो इट वेरी वेल। मेटल कार्बोनेट आपके बेसिक नेचर के होते हैं। इट मीन्स ये बेसिक है तो इसका टेस्ट बिटर होगा। अब समझ ही गए होंगे अच्छे बच्चों, आपका कैसा केक बनने वाला है, कड़वा। ओके, तो क्या किया जाए, ऐसी क्या मिस्टेक हुई जिससे केक कड़वा हुआ? बताओ बच्चों, क्या हुआ, क्या भूल गए? इमली। तो अब जल्दी से इमली को याद किया जाए। इट मीन्स अगर आप अपने बेकिंग सोडा के साथ, आपकी रेसिपी के साथ साथ आप इमली भी साथ लेके जाते, इट मीन्स आपको बेसिकली पता है आपके टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर टार्टरिक एसिड के अलावा आप सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स आपको कोई भी ऐसा एसिड लेना है जो खा सकते हैं, एडिबल। ओके, एडिबल एसिड आपको यूज़ करना है। डोंट यूज़ किंग ऑफ एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाई यू आर यूजिंग दिस एसिड, इसकी नीड क्या है, इमली की नीड क्या है? क्योंकि आपको पता चला यहाँ पर बेस की वजह से बिटर टेस्ट आ रहा है। इट मीन्स आपको रिएक्शन पता ही है, एसिड एंड बेस दे फॉर्म रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इट मीन्स यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी है आपको, ये जो बिटर टेस्ट है इसको गायब करना है। तो इसके लिए आपने एसिड यूज़ किया है। दैट्स वाई आपको अपनी किचन में याद रखना है, मम्मी को याद दिलाना है, मम्मी बेकिंग सोडा अगर आप यूज़ कर रही हो तो साथ में इमली भी डालना, ताकि उसका कैसा टेस्ट ना आए, बिटर टेस्ट ना आए। और नहीं तो डायरेक्टली मार्केट से आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी रेडीमेड आपका क्या ऐड होगा, एडिबल एसिड उसमें अंदर ऐड होगा। अब यहाँ से आप आंसर बताओ क्या बनेगा आपके पास। इफ़ यू ऐड any edible acid in baking soda, what will be the product? Of course that will be your baking powder। आपके पास बेकिंग पाउडर बनेगा और आपका केक कैसा बनेगा, यम्मी। ओके, थैंक यू, विल बी कमिंग बैक with few more videos like this. Thank you everyone.